यमुना जी चलती हैं और 7 घाट की महिमा का वर्णन इस प्रकरण में महामती जी को करना है। लेकिन उसके पहले इंट्रोड्यूस कर रही हैं कि यमुना जी कैसी हैं, कैसे प्रकट हुई और कैसे आगे जाकर के सुंदर शोभा उनकी आई हुई है। तो यमुना जी का किनारे माहौल जोड़ के तुम मिल देखो मोमिन। अब क्या कह रही है महामती जी? किनारे माहौल जोड़ के, यमुना जी के किनारे जो सुंदर माहौल बने हुए हैं, तुम मिल देखो मोमिन। हे ब्रह्मंगनाओ तुम मिल करके देखो। अब अपन को यहाँ पर दिमाग आ गया कि कहाँ माहौल बने प्रकट होने के बाद? तो मूल कुंड भी माहौल है, ढपो अद्वीज का कुंड भी, ढपो, ये सब माहौल है यमुना जी के। और फिर अगर यमुना जी के किनारे माहौल बनना है तो इनको ही माहौल मान सकते क्या? दो थंबों की हार जा रही है ना। और नहीं मानना तो नहीं मानो आप ईशान कोने से जब यमुना जी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ना, तो 5 महल 4 चबूतरे बन जाते हैं, ठीक है ना। और आगे जाती है तो छूटक देहरी बन जाती है, फिर 5 महल 4 चबूतरे बन जाते हैं। तो ऐसी शोभा तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे ब्रह्मंगनाओ आप मिल करके देखिए। पाव पलक ना छोड़ियो, एक पल के चौथे हिस्से में भी हे ब्रह्मंगनाओ आप इसी अखंड शोभा को मत छोड़िए। क्योंकि हमारा जीवन ही क्या है? 25 पक्ष से आपना तेमा की जो रंग विलास प्रकट कहया छे पाधरा तमे ग्रह जो संसार। रासवाणी की पहली प्रकरण की ये चौपाई है। तो हमारा ही परम धाम है और हमें ही वहां पर विचरण करना है। अब जल तले जो आया, अब यमुना जी का जल कैसे कहाँ आ गया? निज धाम की जमीन पर, उत्तर कुंड से जे मूल कुंड से निकल करके यहाँ अपन सोचे तो देखें पुखराज से 4 धाराओं में कहाँ गिरा? पहले पुखराजी ताल में गिरा, पुखराजी ताल से आगे चला तो अदबीज के कुंड में गिरा, फिर कैसे यमुना जी तरेटी में जा करके और फिर ढपो चबूतरा से आगे मूल कुंड और मूल कुंड से प्रकट होती हैं। तो उत्तर कुंड से जे कैसे यमुना जी का जल 2000 भौप से उतर करके और कैसे चिन्ही पर आ गया। केताक फैलिया तले दरखतों। अब यहाँ पर क्या हुआ? महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं जो अदबीज का कुंड है उनमें 784 पाइपों से जल सीधे नीचे गया। कहाँ गया? तरहेटी में गया। और तरहेटी में क्या किया? वहां पर तरहेटी में जो बना हुआ है, तो तरहेटी में आपको पता है, हम कोई से ना पूछेंगे, आज हमें याद है 10 और 11 की वहां काउंटिंग है। वहां क्या बने हुए हैं? 10 महलों की हार और 11 बगीचों की हार बनी हुई है। वहां पर उन्होंने पानी दिया तरहेटी में, और तरहेटी में जल दे करके, और अगर पानी देना है तो आपको पता है कहाँ चला जाएगा? 5 भौम तक एक और शोभा बनी हुई है। यहाँ पर 28 की 28 हार, 29 की 29 बनी हुई है ना, 27 की 27 28। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो महामती श्री प्राणनाथ जी, हमें भी कभी याद नहीं था, आप सभी को याद है, बड़ी बात है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते केताक फैले तले दरखतों, जो यहाँ तरेटी में दरखत है, यहाँ भौमर के ऊंचे चबूतरे पर जो वृक्ष बने हुए हैं 784, जो यहाँ पर क्या गए थे? यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि 784 28 की 28 जो चहबच्चा से जो पाइप उठे थे ना, तो 784 हुए थे, और 27 27 729 क्या बने हुए? बगीचे बने हुए, उनमें भी पानी जाता है। और निक्सी नहर बड़ी है, और फिर तरेटी से जाकर के जल कहाँ गया? अदबीज के कुंड से जाकर के ढपो चबूतरा गया, और ढपो चबूतरा से आगे जाएगा जो यमुना का जल जो पहाड़ से निकला। अब ये यमुना जी का जो जल है ना, तो कैसे पुखराजी पहाड़, और पुखराजी पहाड़ के आकाशी महल से प्रकट होकर के कैसे सिस्टम से नीचे आता है। सो पहुंचे तले चबूतरे। अब ये कैसे नीचे चबूतरे पहुंचता है? ये बैठक अति शोभित। तो इस चबूतरे पर सुंदर बैठक है। कौन से? ढपो चबूतरा बोला, या मूल कुंड के चबूतरे पर अद्भुत बैठक है। तो यहाँ ढपो चबूतरे के 3 दिशा में कठेड़ आया हुआ है। महामती श्री प्राणनाथ जी ऊपर छाया दरखत, और यहाँ पर क्या किया? पूरे चबूतरे को वृक्षों ने छाया कर दी।
ठीक है ना, ऐसी शोभा है। सो छाया महलों पर छई, और इन्हीं वृक्षों की छाया महलों पर भी आई है। ये रूह लेवे लज्जत, ये ब्रह्मंगना इनकी लज्जत देती हैं। जो ये जमुना के मूल में, अब जमुना जी का मूल कुंड को इसलिए कहा गया उतर जल चबूतर। तो कैसे? क्योंकि वो चबूतरा से ऊपर से दिखता है, मूल कुंड का चबूतरा सुंदर, वहां पर जल दिखाई देता है। और कुंड एक इत बने हो, यहाँ पर दो कुंड की बात कर दी। पहले क्या उनसे कुंड की बात करी उन्होंने? ढपो जमुना जी है ना, सॉरी ढपो चबूतरा, एक कुंड वो हो गया। ठीक है ना, वो कुंड तनी सा कितना लंबा चौड़ा है ढपो चबूतरा का जो कुंड बना है? बहुत बढ़िया, 3700। ठीक है ना, तो एक वो कुंड हो गया। और फिर कौन सा कुंड है हमारा? कौन सा है? मूल कुंड है। वो कितना है? 1200 कोष का है ना। तो 1200 कोष का कुंड है। ऐसे दो कुंड बना दिए यहाँ पर महामती जी प्राणनाथ जी कहते हैं। तो दो कुंडों से होकर के जमुना जी कैसे प्रकट होती हैं? तीनों तरफों कौन सी चौपाई है? ये है छठवीं ना। तीनों तरफों कटेरा जल उज्जवल कुसुम, तीन तरफ कटेरा जल कैसे सुंदर सुगंधित शोभायमान हो रहा, मूल कुंड से दिख रहा है। पहला चरण पढ़ना। इत भी चारों तरफों बैठक शोभा ले रही, सो मूल कुंड की चबूतरा पर भी सुंदर बैठक आई हुई है। इत भी चारों तरफों बैठक शोभा ले रही, सो यहाँ की अनंत शोभा है। तो तीनों तरफ कटेड़ा है और जल उज्जवल कुसुम है, क्योंकि एक तरफ क्या लगा हुआ है हमारा? ढपो चबूतरा लगा हुआ है। और यहाँ का जल कैसे खुशबूदार है। जुदे जुदे रंगों जबेर ज्यों, यहाँ पर जुदे जुदे प्रकार के रंग के जबेर दिख रहे। कहाँ कहूं झलकार, इनकी झलकार का कितना वर्णन करें। यहाँ पर मूल कुंड जो आया हुआ है ना, उसकी महिमा, कठेड़ा के जबेर चबूतरा सिफत नावे सुमार, जिनकी सिफत महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। अब कुंड से पुल आंगू चलिया। अब ये ढपी जमुना जी है ना, तो पुल के समान हो गई ना ढपी जमुना जी, दोनों थंबों के ऊपर ढप गई। अपन अब सीधे केल पुल पे ना पहुंच जाए, क्योंकि पुल का नाम आया तो हमारा दिमाग कहाँ जाता? कील पुल या भटका पुल। यहाँ पुल किसको कह दिया? ढपा ढपू यमुना जी को, है ना। तो अब यहाँ महामती जी कह रही हैं कि अब कुंड से पुल आंगू चलिया। अब ये मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई, पुल के नीचे से माने ढपी जमुना जी चल रही है। ढापिल दो किनार, और दोनों किनार से जो दोनों तंबाए हैं उन पर छज्जा पटा, और जमुना जी पट गई। दो तरफों बैठ के, दोनों चबूतरे पर क्या बनी हुई है? बैठ के बनी हुई है। दो थंबों की हार आई हुई है, उनके ऊपर छत बनी हुई है। वहां पर हम कैसे अपने धामधनी के साथ में बैठते हैं? थंब चली दो हार, और उन चबूतरों के ऊपर दो थंबों की हार कहां तक गई है? ईशान कोने तक जमुना जी के गई हुई है। बड़े दरखत कुंडलों ऊपर छाया शीतल। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि बड़े दरखत, जो यहाँ पर कौन से दरखत आए? पुखराजी रोज। कौन से आए? बड़े वन के कहा आए? महावन के कहा आए? पुखराजी रोज। कौन आए? पुखराजी रोज के दो वृक्ष आए ना चबूतरा के जस्ट बगल में, नहीं देख रहे क्या? उसके बाद में फिर वो है क्या? रेती रमन है। तो अब यहाँ पर महावन मधुबन कैसे आ जाएंगे? आना है तो कहीं से भी ले आओ, लेकिन एक्वल कैसे आपने कह दिया बड़े वन, है ना। बड़े वन तो ये भी है, कौन? दो भौम के हैं बस, लेकिन कहलाएंगे बड़े ही बने। इनका स्वरूप क्या है? बड़े वन की तरह, लेकिन पुखराजी रॉस कहलाते हैं। तो यहाँ पर किनकी छाया होगी? पुखराजी रॉस। मामी को हजम नहीं हो रही है बात? हो रही क्या? हो रही हो तो आगे बढ़ा, नहीं तो फिर चले वहीं रुक जाए। हो गई ना। तो यहाँ बड़े दरखत कुंडलों। अब ये पुखराजी रॉस के वृक्ष कैसे
क्या करते हैं, कुंडलों, यहाँ पर छाया करते हैं, ऊपर छाया शीतल, ऊपर सुंदर छाया हो जाती है। यहाँ कह दिया अब दरखत मोहलो मापा। पता है जो हमारा पुल बना ना 1,17,400 का, उसके ऊपर पूरी वृक्षों की छाया है। ये मत समझना वो चांदनी है ऊपर, कहाँ है क्या, 15 देहरियां ना वृक्षों से ढपी हुई है। अगर आप उन देहरियों में जाकर के खेलते हो ना तो ऊपर छाया आई हुई है। और फिर जब खुली जमुना जी है वहां पर जल चबूतरे तक वृक्षों की छाया है। दोनों में अलग अलग अंतर है। नहीं तो इसमें क्या होगा, एक देहरी ढप जाएगी, एक में तो घाम आएगा। तो रांची ने क्या किया, दोनों में छाया कर दी। 15 देहरियों के ऊपर छाया है और 10 देहरियों के ऊपर भी छाया है, लेकिन जल चबूतरे तक है, जमुना जी के जल चबूतरे तक। मतलब वहां पर इच्छाधारी है, जैसा वहां की सुंदरता वैसा बना लेते हैं। ये तो दो तरफों का ठेड़ा। अब जो पाल बनी हुई है ना, जिन पर 2 थंबों की आड़ चल रही है, उनके दोनों तरफ का ठेड़ा है। ऊपर शोभित जल निर्मल, और कैसे, ऊपर शोभित जल निर्मल, तो कैसे मध्य में जमुना जी का जल अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। जहां लग जल ढांपिया चला, जहां तक कितना 1,70,400 तक जमुना जी ढपी चली, जुबा कहाँ कहे इन अकल। तो वहां की जितनी सुंदरता अनंत शोभा है ना, ये बुद्धि नहीं कर सकती। दो तरफों दो ही चबूतरे, कैसे, यहाँ पर महामती जी कहती है जमुना जी के दोनों तरफ चबूतरों की शोभा, दो तरफ कठेड़े दोए, और उन चबूतरों के दोनों तरफ उत्तर दक्षिण में क्या लगा हुआ है, कठेड़ा लगा हुआ है। बीच थंब लगते चले, शोभा लेत अति सोए। कैसे, ये 2 थंबों की हार लगते चले माने लगातार चल रही है, शोभा लेत अति सोए, जिनकी शोभा अनंत है। ऊपर देहरियां झलकत, अब इनके ऊपर क्या, देहरियों की शोभा आई हुई है। ढपी जमुना जी पे 15 और खुली पे 10 आई है। जवेर अति सुंदर, जवाहरात अनंत शोभा से शोभायमान है। ये खूबी कहीं ना चाहे। अब जमुना जी की जो चाल है, या जमुना जी की जो सुंदरता है, या इन पहाड़ के ऊपर कठेड़ा की शोभा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जल खलकत चले अंदर, और जल कैसे खलकता हुआ सुंदर शोभायमान हो रहा है। और पता है जब ये जमुना जी बह रही है, और ये 2 थंबों की हार, ये थंबे मालूम काहे के बने, हीरा मानिक मोती से। तो ऐसे लगता है जल के खड़े हो क्या, थंब जल के, जैसे जल के बने हो, इनके अंदर जल भरा हो, ऐसा लगता है काय के अंदर, इन थंबों के अंदर। ठीक है, आगे चले। कई विध विध के कलश, कई अब जो देहरियां बनी है ना 25, उनमें अद्भुत शोभा है कलश की। कई किनारे कई जिनस, और किनारे पर अनेक प्रकार की सुंदरता है। झलकार न माय आकाश, इन देहरियों की अनंत तेज नूर प्रकाश आसमान की ओर जाता है। लगता है जैसे समाहित नहीं होगा, कई कटाव कई नकश, कई कटाव है कई नकशकारी, इन काय में, गुम्मट में, कलश में, ध्वजा में, पताका में, इन देहरियों के शोभायमान होते हैं। इसके आगे अपन कल चलेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। कई कटाव कई नकश, कई विध विध के कलश, कई किनारे कई जिनस, झलकार न माए आकाश, कई कटाव कई नकश, कई कटाव कई नकश। बोलो श्री प्राणनाथ, प्रणाम।